इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जब जैसा मौका पड़ गया और हमने वैसा कर लिया तो फिर हमें व्रत की फीलिंग कब आएगी कि ये हमारा व्रत था? समझ आ रहा है? हमें मौका मिले और फिर भी हम वैसा ना करें और ध्यान रखें तो ये हमारे लिए व्रत की अनुभूति होगी कि हाँ, व्रत में ऐसा होता है। इसलिए साथ के सब लोग तो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी ऊपर घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं, तिरछे घूम रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं? क्योंकि हम व्रती हैं। समझ में आ रहा है? ये भाव नहीं आना चाहिए कि देखो सब लोग तो सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और हमसे कहा भी जा रहा है तो भी हम जा नहीं पा रहे हैं, हमें नहीं जाना है, या हम व्रत लेने के कारण से नहीं जा रहे हैं। तो इसमें दोनों तरीके के भाव आ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है आपके मन में भाव ये आना चाहिए कि देखो ये तो असंयमी हैं, इनका तो कोई व्रत है नहीं, इसलिए ये तो कहीं भी जाएंगे, हमें नहीं जाना। ये भाव आएगा तो ये आपका व्रत का भाव कहलाएगा। और अगर आपके अंदर ये भाव आया कि देखो ये सब तो जा रहे हैं और हम अकेले यहाँ खड़े हैं, समझ आ रहा है? मान लो कोई निचली सुरंग में कोई घूमने चला गया, कि कहीं निचली माइंस को देखने कोई चला गया और आपकी मर्यादा में वो चीज़ नहीं है और आप बाहर ही खड़े रह गए, तो अब आपको ये लगना चाहिए कि देखो मैं व्रती था इसलिए मेरे लिए यहाँ जाना उचित नहीं था, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये फीलिंग आनी चाहिए, तब तो वो व्रत कहलाएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि देखो सब चले गए और हम रह गए, है ना, अब हमने व्रत ले लिए तो इसलिए यहाँ खड़ा रहना पड़ा, अकेले रह गए, ऐसा अगर सोचोगे तो फिर वो व्रत का उत्साह कम कहलाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जो भी आपने अपनी मर्यादाएं बनाई हैं उनका व्यतिपात नहीं करना, उसका उल्लंघन नहीं करना। जो भी आपने किलोमीटर नियोजित किए हैं उनको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये भी एक दोष आगे बताया जा रहा है, क्षेत्र वृद्धि रवधि नाम, है ना। कहते हैं कि एक तो आपने उल्लंघन कर लिया अथवा ऐसा कर लिया कि आपने क्षेत्र की वृद्धि कर ली। क्षेत्र की वृद्धि कैसे कर ली? कि जिस क्षेत्र में आपको जाने का विचार था वो क्षेत्र तो आपने बना रखा था कि जैसे मान लो हमें कोई शहर है, हमें उस शहर में जाना है ना। अब जब आपने दिग्व्रत लिया था उस समय पर तो वो शहर बहुत छोटा था, समझ आ रहा है? अब 10 साल बाद वो शहर की कॉलोनियां बढ़ती चली गई और वो शहर बहुत बड़ा हो गया। नहीं समझ आ रहा? 10 साल पहले मुजफ्फरनगर का मतलब, जैन समाज का मतलब प्रेमपुरी है, और कौन सा, आबूपुरा है ना। अब ये था, अब कॉलोनियां बन गई, जैन मिलन, सुरेंद्र नगर, द्वारिकापुरी, बढ़ते ही चला जा रहा है। समझ आ रहा है? अब आपके लिए जो क्षेत्र की सीमा थी वो आपने पहले बनाई थी कि हमको केवल मुजफ्फरनगर के उस क्षेत्र में जाना है, वो आपको ध्यान था जो मंदिर के इर्द गिर्द है। अब वो 10 साल में, 20 साल में दुनिया की कॉलोनी बन गई, अब वो क्षेत्र बढ़ गया, अब आपके रिश्तेदार भी उधर हो गए, बहुत सारे काम भी उधर जाने के पड़ने लग गए, तो अब आपने उस क्षेत्र की सीमा बना ली, बढ़ा ली। अरे भाई मुजफ्फरनगर तो ये भी था, मुजफ्फरनगर तो वो भी है, अब हम क्या करें, मुजफ्फरनगर की हमारी सीमा थी, अब वो मुजफ्फरनगर इतना बढ़ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपने उसकी सीमा अब बढ़ा ली। पहले नहीं थी आपकी सीमा में, अब आपने मुजफ्फरनगर की सीमा बढ़ गई इसलिए आपने अपनी सीमा बढ़ा ली। तो ये कहलाएगी क्षेत्र वृद्धि, ये दोष कहलाएगा। दिग्व्रत को धारण करने वाले के लिए यह क्षेत्र की वृद्धि इस तरीके से अगर करने में आएगी तो वह भी उसका अतिचार है ना। व्रत का नाश नहीं है लेकिन व्रत में दोष है, ये ध्यान में रखना है। अगर हम इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो वह दिग्व्रत का जो वास्तव में हमें महाव्रत की परिणति वाला भाव आएगा वो तभी आएगा। चाहो तो बड़ी बड़ी चीजें और मन में कोई सावधानी है नहीं, पंच महाव्रत की परिणति हो जाए, है, प्रत्याख्यान कसाय तनु हो जाए, अत्यंत मंद पड़ जाए चरित्र मोह का परिणाम, और प्रमाद और आलस्य से दुनिया में घूमने का भाव है।
अपनी मर्यादाओं को कोई, अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, अवधि नाम विस्मरणम। आपने कोई मर्यादा बनाई थी, अब आप उसका विस्मरण कर गए, माने भूल ही गए, ध्यान नहीं है। अब वो 10 साल पहले व्रत लिए थे, तो उस समय तो शायद 500 किलोमीटर की मर्यादा होगी। अब कोई काम आ गया तो वो जो है 550 पे पड़ रहा है। हाँ, वो एक ही बात है, 500 550 में ही सब वही हमने मर्यादा बनाई होगी, ध्यान कुछ है नहीं है। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये कहलाएगा विस्मरण नाम का अतिचार। ये दोष है, आपको ध्यान में रखना है। ध्यान कैसे रहे तो वो आप जानो। अपने रजिस्टर पर नोट करके रखो, रजिस्टर फट जाता हो तो अपने मोबाइल पे नोट करके रखो, कहीं पे रखो। ये सब मर्यादाओं का सीमांकन आपके पास में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और ये कभी भी विस्मृति को प्राप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी व्रत लिए जाते हैं उनमें किसी भी तरीके का अगर हम आलस्य रखते हैं या हम उस पर उसके महत्व पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर व्रतों के लेने का महत्व ही क्या रहा, है ना? गुणव्रत हैं, आपकी गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। अणुव्रती होकर के भी आपको महाव्रती की परिणति की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही संभव नहीं है। वो तभी संभव होगा जब यहाँ पर इस तरह से जो बताया जा रहा है वो हर चीज का ढंग से ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से 5 अतिचार हो जाते हैं। ये 5 अतिचारों से बच करके आप दिग्व्रत का पालन करें, 5 महाव्रतों की परिणति आपके अंदर आएगी। ये पहला गुणव्रत हो गया जिसका नाम है दिग्व्रत, ठीक है ना? अब दूसरा गुणव्रत कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत, ठीक है? उसके बारे में भी यहां अब आगे बताया जा रहा है। ये क्यों आता है, अनर्थ दंड व्रत का प्रयोजन क्या है, किस कारण से इसको दिग्व्रत के बाद रखा है, ये सब बात यहां पर आपको आगे के छंद में बताई जा रही है। अभ्यंतरम दिग्वधे रपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्ड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः। देखो क्या कहते हैं, अभ्यंतरम दिग्वधे, यानी दिग्व्रत के भीतर। अब आप किसके भीतर हो गए? दिग्व्रत के भीतर हो गए। अब भीतर की बात चलेगी, बाहर का आपने परकोटा खींच लिया, अब दिग्व्रत की मर्यादाओं के भीतर भी क्या करना है? ऐसी चीजों को छोड़ना है जो अपार्थिकेभ्य, है ना? किनसे विरमण होना है? विरति लेना है जो अपार्थिक हैं। अपार्थिक का मतलब होता है निरर्थक हैं, बिना प्रयोजन के भी हम कुछ ऐसी प्रवृत्तियां करते हैं जो सपाप योगेभ्य, पाप योग के साथ चलती हैं। कैसी प्रवृत्तियां? जिनमें पाप योग, योग का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति, और उन मन वचन काय की प्रवृत्ति के साथ में बिना वजह का पाप जुड़ा रहता है, तो वो कहलाता है निरर्थक पाप योग। उस पाप योग से विरत होना, दूर होना, इसका नाम ही अनर्थ दंड नाम का व्रत है। यानी अनर्थ दंड से विरति है। अनर्थ माने जिसका कोई प्रयोजन नहीं, दंड माने जो आपके लिए कुछ ना कुछ पाप का बंद कराए, और व्रत माने उससे दूर होने का नाम व्रत है। तो अनर्थ जो दंड हैं उनसे व्रत होने को यहां पर विरति कहा जाता है ना? कहीं कहीं पर दंड भी 3 प्रकार के बताए जाते हैं, मन, वचन और काय, है ना? मन की भी निरर्थक प्रवृत्तियां, वचन की भी निरर्थक प्रवृत्तियां, और काय की भी निरर्थक प्रवृत्तियां, जिनका कोई अर्थ नहीं, उनसे कुछ सिद्ध नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं सदता, लेकिन फिर भी हम उन्हें करते हैं, वो हमारे लिए अनर्थ दंड कहलाते हैं। जो व्रतों में अग्रगण्य हैं, माने बहुत व्रतों को आगे से जानने वाले हैं, उन्होंने इन तरह के ये अनर्थ दंड व्रत की उन्होंने परिभाषा बताई है, और ये बताया है
कि ये अनर्थ दंड व्रत उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं जिन्होंने दिग्व्रत ले लिए हैं, क्योंकि दिग्व्रत के बाहर तो आप शुद्ध हो गए, अब आप जो दिग्व्रत के अंदर अपनी पाप योग कर रहे हो उसके कारण से आपको पाप का बंध न हो, इसलिए ये अनर्थ दंड व्रत का उल्लेख आया है। ठीक है ना। अब ये अनर्थ दंड व्रत जो होते हैं ये 5 होते हैं। कितने? 5। उनके नाम भी आचार्य यहां पर लिख रहे हैं। पापोपदेश हिंसा, दानामपध्यान दुष्श्रुति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा। हाँ देखो, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत हैं। पाप उपदेश, पहला कौन सा? पाप का उपदेश देना। दूसरा हिंसा दान, जो हिंसा की चीज़ें हैं उनका दान करना। तीसरा अपध्यान, बिना वजह दुश्चिंतन करना, बिना वजह मन में बुरे विचार लाना। और चौथा दुष्श्रुति, बुरी चीज़ों को सुनना, जिनके सुनने से मन बिगड़ता है, व्रतों में मन नहीं रहता है, ऐसी चीज़ों को सुनना ये दुष्श्रुति होती है ना। और प्रमादचर्या, 5वां क्या? हाँ, प्रमादचर्या का मतलब आलस्य के साथ बिना वजह इधर उधर चर्या करना, घूमना फिरना, ये भी प्रमादचर्या कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के मन वचन काय के योग यहाँ पर दंड के रूप में कहे गए हैं। दंड का मतलब जो हमारे लिए पाप का दंड दे, पाप का पनिशमेंट दे, पाप का बंद कराए। ऐसे पाप के बंद को कराने वाले यह जो हमारे लिए 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत हैं, इनको छोड़ने का नाम ही अनर्थ दंड से विरति लेना है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में संयमित नहीं होता, उसे संयमित धीरे धीरे बनाया जा रहा है। पहले उसके क्षेत्र को सीमित बनाया गया, समझ आ रहा है? क्षेत्र की सीमा बनाई, काल की सीमा भी इसमें बन जाएगी, और इस तरह से सीमा बनाते हुए अब वह जो प्रवृत्तियां कर रहा है उस प्रवृत्तियों पर अब उसका ध्यान ले जाया जाएगा। कई लोगों को मन वचन काय की प्रवृत्तियों का कुछ ध्यान भी नहीं रहता और होती रहती हैं। समझ में आ रहा है? कितनी बार आप चेयर पे बैठे बैठे अपनी टांगें हिलाते रहते हो, आपको पता नहीं रहता है। पता रहता है? बहुत देर बाद ध्यान आता है कि हाँ पैर हिल रहा है, तब आप उसको रोक पाते हो। समझ आ रहा है? ये क्या हुआ? ये भी एक तरह का अनर्थ दंड है। सुन रहे हो? कई तरह के अनर्थ दंड हम बोल करके भी करते हैं, बिना वजह हम किसी के साथ में बात करना, जय जिनेंद्र हमने शुरू की, और जय जिनेंद्र करने के बाद में बस इतना ही पूछा था, क्यों भाई ठीक ठाक हो? हाँ भाई ठीक है। तो उसने भी कहा हाँ भाई ठीक है, और बात बस ठीक ठाक से शुरू हुई, और फिर हाँ वो थोड़ी सी अभी वो बीमारी चल रही है घर में, वो उनके ये हो गया वो हो गया, वो शुरू हुआ, और वो शुरू होते होते डॉक्टर तक पहुंच गए, फिर डॉक्टर के जितनी भी परेशानियां थी वहां तक पहुंच गए, और फिर उसमें भी जो है, समझ आ रहा है, डॉक्टरों की बुराई तक पहुंच गए, न जाने कितनी कितनी बातों तक पहुंच गए कि ये उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और पता पड़ा कि उसमें 20 मिनट निकल गए एक जय जिनेंद्र करने में। समझ आ रहा है? तो कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनसे जय जिनेंद्र करने में भी आधा घंटा निकल सकता है आपका। तो इस तरह से जो व्यक्ति ध्यान रखता है कि हमें अगर किसी से मिलना है, जुड़ना है या बात करना है, तो सामने वाले का तो कोई व्रत नहीं है, व्रत किसका है? व्रत आपका है। ध्यान किसको रखना है?
ध्यान आपको रखना है। समझ आ रहा है? ठीक उसी तरीके से जैसे आप अहिंसा आदि व्रतों का पालन करते हैं तो कहीं पर जीव जंतु हैं, ध्यान किसको रखना है कि ये जीव न मर जाए। ध्यान कौन रखेगा? जिसका व्रत नहीं है उसे भी कोई ध्यान नहीं, और जो जीव जंतु हैं उन्हें भी कोई मतलब नहीं। समझ आ रहा है? मतलब किसको है? जो उस व्रत का पालन कर रहा है और जो जीव जंतु की रक्षा करना चाहता है, उसे ही मतलब है कि ये जीव जंतु मर ना जाए। समझ में आ रहा है? अब कभी कभी कैसी स्थिति बनती है कि आपको पता है कि यहां पर जीव जंतु हैं, हम उन्हें बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार वो घूम घूम करके वहीं आ जाते हैं जहां से हम उन्हें बचाना चाह रहे हैं। समझ आ रहा है? तो आपके मन में क्या आएगा? आप ये सोचोगे कि ये मरने को क्यों तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि हम इनको जितना बचा पाएं वो हमारा काम है। इन्हें तो पता ही नहीं है कि यहां क्या है। इसमें पहुंच गए तो हम मर जाएंगे, इसमें गिर गए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो तो घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। समझ आ रहा है? बचाना किसको? अब आप कहोगे हमने ठेका ले रखा है क्या? तो जिस दिन आपने अड़ुव्रत लिया था, ठेका आपने उसी दिन ले लिया था। समझ आ रहा है? इसी को बोलते ठेका लेना। तो आपने ये ठेका लिया है कि हमारे माध्यम से त्रस्त जीवों का घात न हो। कैसे ले लिया? अड़ुव्रत लिया ना। तो अब वो जो जीव घूम रहे हैं, बार बार दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, बार बार वो वहीं वहीं की जगह पे आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये यहाँ पर इनको घात हो जाएगा और आप उन्हें बार बार वहां से हटा रहे हैं। अपनी प्रवृत्ति आप देख करके कर रहे हैं क्योंकि वो मर ना जाए, और वो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि चाहे मरे चाहे जिए, उन्हें जो करना है सो करना है। ऐसा होता है ना? तो देखो, प्रयोजन उसी को रहता है जिसने व्रत लिया है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, कोई भी तरीके का अगर व्रत आपने लिया है तो मतलब आपको ही रखना है। सामने वाले तो आपको सब असंयमी ही मिलेंगे, उनको देख करके अगर आप व्रत का पालन करने की कोशिश करोगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उन सबके बीच में आप केवल संयमी हैं। व्रत केवल आपने लिया है तो आपको अपने संयम का ख्याल रखना है। सामने वाले से आपने बातचीत शुरू की, उसने बात करना शुरू किया, वो तो बात करने में बिल्कुल था ही, उसने आधा घंटा लगा दिया। आपको ध्यान रखना है कि हमें कितनी बात करना है और उस बात में कौन सी बात हमारे लिए सार्थक है, कौन सी बात निरर्थक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जरूरी तो नहीं है व्रत आपने लिया तो आपकी सब बातें वृत्तियों से ही हों। काम तो सब अवृत्तियों से ही पड़ेगा। दुकानदारी चल रही है, व्यापार चल रहे हैं, घर में काम हो रहे हैं, काम तो सब असंयमियों से ही पड़ रहा है। किसको मालूम है कि आपके व्रत हैं? तो आपको अपने व्रत का भाव बनाए रखने के लिए मन, वचन और काय, इनके माध्यम से आपको अपने अंदर एक संयम का भाव लाना है। सुन रहे हैं? 3 दंड ये प्रमुख हैं। उनकी जो प्रवृत्तियां हैं मोटी मोटी जो देखने के लिए, वो 5 हैं। वो आपको बाद में डिटेल के साथ एक एक करके बताई जाएंगी, है ना? लेकिन मुख्य प्रयोजन इन अनर्थ दंड व्रत का क्या है? मन, वचन, काय की अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को या निरर्थक प्रवृत्तियों को रोकना, ये इसका मुख्य प्रयोजन है। निरर्थक का मतलब जिनसे कुछ भी हासिल नहीं होता और बिना वजह उनसे केवल पाप का बंध होता रहता है ना? पाप का बंध इसलिए होगा क्योंकि आपकी प्रवृत्ति जो हो रही है वो प्रवृत्ति आप कर रहे हो, और वह प्रवृत्ति कुछ आपके लिए नहीं कर रही है, लेकिन आप उससे कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हो। आप ये सीख की चटाई है, समझ आ रहा है? आदमी के हाथ रुकते नहीं है, बैठा है सीख की चटाई में, उसी में कहीं, है ना, पेन लगा रहा है, कि कहीं उसी में उंगली लगा रहा है, कि उसी का धागा खींच रहा है, कि उसी की सीख खींच रहा है। समझ आ रहा है? और धीरे धीरे उसने उस चटाई को वहां से बिल्कुल ढीला कर दिया। सीधा बैठ पाना कितना बड़ा संयम है। समझ आ रहा है? ये अपने आप में, अब इससे क्या मिला हमें पता ही नहीं, इससे क्या मिला।
मिला कुछ नहीं, उल्टा हमने नुकसान किया। अब आपको हमने कोई जीव हिंसा तो की नहीं, जीव हिंसा से ही प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है आपकी असावधानी से कि आप बिना वजह के भी ये काम क्यों कर रहे हो। आप सामने बैठे हो, बेंच रखी रहती है, उस पर चावल चढ़े रहते हैं, समझ आ रहा है? अब लोगों का कुछ मन नहीं लगता तो उसी पे डिजाइन बनाते रहते हैं नहीं देखते कभी तो उसी पे वो जो है डिजाइन बना रहे हैं। अब उन्हें भी नहीं मालूम कि हम कौन सी डिजाइन बना रहे हैं, समझना है इस बात को। कोई प्रयोजन नहीं उस डिजाइन बनाने का। कभी तो साथिया बना दिया, फिर मिटा दिया, फिर गोला बना दिया, फिर मिटा दिया, फिर लंबी रेखा लाइन बना दी, कुछ भी बनाए जा रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, क्योंकि हाथ पैर रुकते नहीं है। सुन रहे हो? हाथ पैरों को रोकने का नाम ही संयम है। अब ये संयम अगर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मन, वचन और काय, हमें तीनों का संयम बना के रखना है। ये 3 दंड कहे गए हैं, इन तीनों से हमारी आत्मा को दंड मिलता है। कर्म का बंध आत्मा में होएगा, दंड आत्मा भोगेगी, करती प्रवृत्ति हमारा ये मन, वचन, काय है ना। तो इन 3 प्रवृत्तियों में मन, वचन, काय की प्रवृत्ति अगर रुक गई तो देखो कृत, कारित, अनुमोदना सब अपने आप रुक जाएगा। क्या समझे? जो कल आपको 9 कोटि की बात कर रहे थे तो उसमें कृत, कारित, अनुमोदना ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, जितनी बड़ी चीज क्या है? मन, वचन, काय। अब देखो ये मन, वचन, काय के साथ में कृत, कारित, अनुमोदना के अगर हम इसके संयोगी भंग बनाते हैं तो केवल 9 ही नहीं बनते हैं, इनके हम भंग जो है अलग अलग तरीके से 49 भंग बना सकते हैं। इसके 49 कितने सुन रहे हो? हाँ, क्योंकि ये आपको समझाने का एक तरीका है, मोटे मोटे रूप से हमारे प्रवृत्तियों में क्या क्या जुड़ जाता है। मान लो हमने हिंसा करने नहीं करने का हमने मन बनाया है ना, तो आपने मन में भंग बनाया सबसे पहले कि मैं मन से स्वयं हिंसा नहीं करता हूं। ये क्या हो गया? कृत। मन से स्वयं हिंसा नहीं करना, ठीक है ना। फिर वचन से स्वयं हिंसा नहीं करना, काय से स्वयं हिंसा नहीं करना, ठीक है ना। अब इसको कृत के साथ में बनाओ, मन और उसके साथ में कृत जोड़ो। मन कृत हिंसा नहीं करना, वचन कृत हिंसा नहीं करना, काय कृत हिंसा नहीं करना। समझ आ रहा है? अब इसको मन, वचन, काय, समझ आ रहा है, और मन, काय, ऐसे 2 संयोगी भंगों के साथ जोड़ो। मैं मन से, वचन से स्वयं हिंसा नहीं कर रहा हूं, मैं मन से और काय से स्वयं हिंसा नहीं कर रहा हूं, मैं वचन से और काय से स्वयं हिंसा नहीं कर रहा हूं। ये 2 के भंग बन गए, ठीक है ना। फिर तीनों का एक साथ बना दो, मैं मन से, वचन से, काय से हिंसा नहीं कर रहा हूं। ये 7 हो गए, समझ में आ रहा ना। 3 मन, वचन, काय के साथ में, फिर जो है 2 संयोगी भंगों के साथ में 3, और एक जो है तीनों का एक। ये हुआ कृत के साथ। अब बनाओ कारित के साथ। समझ आ रहा है? मैं मन से हिंसा नहीं कराता हूं, मैं वचन से दूसरे से हिंसा नहीं कराता हूं, मैं काया से दूसरे से हिंसा नहीं कराता हूं। ये 3 हो गए। फिर मैं मन, वचन से हिंसा नहीं कराता हूं, मैं वचन और काया से हिंसा नहीं कराता हूं, मैं मन और काया से हिंसा नहीं कराता हूं। ये 3 हो गए। अब फिर एक तीसरा 7वां,
मैं मन वचन काय से हिंसा नहीं कराता हूं। ये 7 भंग हो गए। सुन लिया? अब अनुमोदना के साथ करो। ये बहुत जरूरी है। आपको इससे अंतर समझ में आएगा कि मन वचन काय से हम क्या क्या करते रहते हैं, है ना? अब देखो, मैं मन से अनुमोदना नहीं करता हूं, मैं वचन से अनुमोदना नहीं करता हूं, मैं काया से अनुमोदना नहीं करता हूं। ठीक? मैं मन से वचन से अनुमोदना नहीं करता हूं, मैं मन से और काया से अनुमोदना नहीं करता हूं, मैं वचन से और काया से दोनों से भी अनुमोदना नहीं करता हूं। मैं मन वचन और काय तीनों से अनुमोदना नहीं करता हूं। ये 3 हो गए। ठीक है? ये तो क्या हुए? ये तो आपने 7 के भी 3 जोड़े बने। ठीक है ना? ये तो आपने अब क्या किया? अलग अलग करके किए। अब कृतकारित के साथ जोड़ो। नहीं समझ आ रहा है? मैं मन से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं काया से कृतकारित हिंसा नहीं करता हूं। समझ आ रहा है? क्योंकि कभी संभव है कि हम अनुमोदना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृत और कारित दोनों से काम कर रहे हैं। अकेले कृत से भी काम नहीं कर रहे हैं, अकेले कारित से भी काम नहीं कर रहे हैं, दोनों के साथ काम कर रहे हैं, है ना? तो ये हो गया। फिर अभी तो हमने अलग अलग मन वचन काय से कृत कारित किया। कभी ऐसा भी संभव है, मैं मन और वचन से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन से और काया से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन से और काया से कृतकारित रूप हिंसा नहीं करता हूं। समझ में आ रहा है? मन से और काया से। वचन क्यों छूट गया? मान लो आप मौन बैठे हो, है ना, या सामायिक आदि में बैठे हो या मौन बैठे हो, फिर भी आपके मन में कुछ विचार आया और आपकी काय से वो एक्टिविटी हो गई, तो मन और काय से हो गई, वचन में कुछ नहीं हुआ ना? नहीं समझ आया? मान लो आपको मच्छर काटा, मन ने कहा मच्छर काटा और एकदम से हाथ मच्छर पे चला गया और मच्छर मर गया, हो गई मन और काय से हिंसा, वचन ने तो कुछ कहा ही नहीं था। तो ऐसे समझ आ रहा है? या खुद किया या किसी के लिए हमने काया से इशारा कर दिया, हाँ वहां पे हमने बोल दिया ऐसे, माने क्या करना, माने वहां पे वो पानी डाल देना या वहां पे कुछ चीज डाल देना। अब वहां पे जीव जंतु थे, उसने डाल दिया, हो गया, किया भी और कारित भी हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे समझो, ये हिंसा के भेद बहुत सारे हैं, है ना? अब देखो क्या हो गया, कृत कारित हो गया। अब कारित और कृत और अनुमोदना, अभी 2 के साथ, कृत और अनुमोदना। मैं मन से कृत और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन से कृत अनुमोदना हिंसा नहीं करता हूं, मैं काया से कृत और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं। ठीक है ना? कारित नहीं है, लेकिन कृत और अनुमोदना, या तो मैं कर लेता या फिर मैं जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करके, हाँ वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है ना, कम से कम पैसा तो आ रहा है, अब हम होते तो हम भी कर लेते, और वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो कर रहा है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है ना? फिर मैं मन से वचन से कृत अनुमोदना रूप हिंसा नहीं, तो बोलो कि करता हूं। करते तो रहते ही हो। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये समझना है कि किस किस तरीके से हम नहीं कर रहेंगे, है ना? मैं मन से काय से कृत और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन और काय से कृत और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन वचन काय से कृत अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं। कभी नहीं सुने होंगे आपने बातें, समझ आ रहा है? हाँ, लेकिन इसको ऐसे वो नहीं, वो समरम समारम मारम के साथ बनते हुए 128, वो नहीं, ये तो ऐसे
आपको केवल कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय की 9 कोटि को 49 में ले जा रहा हूं मैं, है ना। ये लॉ ऑफ कम्यूटेशन परम्यूटेशन, ये एक लॉ चलता था ना, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना कुछ हिंदी में, क्या मैं भूल गया है। हाँ, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ, ये इसी तरीके से बनती है, उसमें दुसंयोगी भंग, त्रिसंयोगी भंग, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, कृत और अनुमोदना हो गई। अब कारित की साथ अनुमोदना करो, ठीक है ना। मैं मन से कारित और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन से कारित और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं काय से कारित और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, ठीक है। फिर मैं मन और वचन से कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन और काया से कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन और काया से कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन वचन काय से कारित और अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता। ये 7 हो गए। कितने हो गए? 7 के हैं? अभी तो बचा है। और अब क्या बचा, आप बताओ। कृत अनुमोदना हो गया, कारित अनुमोदना हो गया, कृत कारित हो गया है, और कृत कारित अनुमोदना, ये तीनों के साथ भी ये करना है ना। कितने भंग हो गए? 7 के। इस 7 के 7 बनने हैं, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब ये लास्ट बचेगा शायद, हो गया ना। हाँ, ये अब लास्ट बचेगा। मैं मन से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन से कृत कारित रूप अनुमोदना हिंसा नहीं करता हूं, मैं काया से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन और वचन से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन और काया से कृत कारित रूप अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं वचन और काया से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं, मैं मन वचन और काया से कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा नहीं करता हूं। ऐसे होगा 7 7 49। समझ आ रहा है। अब इसमें चाहो तो 5 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि ये तो केवल किसके लिए हुआ, अहिंसा अणुव्रत के लिए हुआ, है ना। ऐसे ही झूठ के लिए, ऐसे ही चोरी के लिए, ऐसे ही कुशील के लिए, ऐसे ही परिग्रह के लिए है। कितने हो गए? जल्दी बोलो। 245 भंग बन गए। 5 अणुव्रतों संबंधी मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना के ये भंग तो कैसे हैं? ये हमारे मन वचन काय में अनुभव में आने वाले ये भाव हैं, जिन्हें हम 245 तरीके से रोक सकते हैं। माने 5 अणुव्रतों के 245 भंग बन गए। समझ में आ रहा है। इससे आपको ये फीलिंग आएगी कि हमारे पास कितने तरह का संयम है और वो संयम कितने तरीके का हो सकता है। अगर कोई भी संयम किसी भी रूप में बिगड़ता है तो वो उसी भंग के साथ बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा है। किसी भी चीज में हाँ हूं करना भी, नू नच करना भी अपने आप में बहुत बड़ा क्या है, हाँ, संयम को देखना रहता है कि कहां पर ये बिगड़ सकता है, कहां पर बिगड़ रहा है। अगर ये भाव आपके अंदर रहेगा तो ही आप ये समझ पाओगे कि वास्तव में कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय का कितना महत्व है ना। यहां तो केवल आपको 3 दंड और 5 प्रकार के वो आपको जो भेद है वो बता दिए जाएंगे, लेकिन जो वास्तव में 5 अणुव्रतों को पालन करने के लिए जो संयम भीतर से चाहिए है वो इन भंगों को समझने से आएगा। आप सामायिक करते हो, अपने अंदर कभी व्रतों का विचार करना हो कि हमारे पास व्रत हैं, उन व्रतों में भगवान दोष ना लगें, उन दोषों की मुझे मुक्ति हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्रत की भावना कैसे करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा तरीका है।
जो व्रती हैं वो अपने व्रत की भावना को मजबूत बनाने के लिए, जो व्रतों की 5-5 भावनाएं वो अलग हैं, वो भी बहुत जल्दी चिंतन में आ जाती हैं, लेकिन इसमें अगर आप चिंतन करोगे तो आपके लिए अच्छा समय निकलेगा और इसमें आपको एक अच्छा भीतर से भाव आएगा कि इस तरह से हम अपने संयम को और दृढ़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये व्रतों की भावना करने का। और इसमें हम इस चीज को भी जोड़ सकते हैं कि हे भगवान, मैंने कहीं कृतकारित से अनुमोदना की हो, मैंने कृतकारित से मन वचन की प्रवृत्ति की हो, मैंने कृतकारित से मन वचन काय की प्रवृत्ति की हो, ये सब जो है भंग उसमें जोड़ करके हम अपने अंदर एक प्रायश्चित या भीतर ही भीतर अपनी आत्म आलोचना कर सकते हैं। ये सब सामायिक में भी किया जा सकता है ना? क्योंकि सामायिक में आपको अपने व्रतों पर ध्यान देना होता है, तो व्रतों की पूर्ति के लिए ये भी एक उपाय है, ये भी किया जा सकता है। व्रत लिए और व्रतों का कोई भी आप अगर भीतर से भावना नहीं करते या उसकी कोई भी जो है भीतर से आपके अंदर उसके प्रति ज्ञान आपका जुड़ता नहीं, तो फिर वो व्रत आपके लिए धीरे धीरे है या नहीं है वो एक जैसा हो जाता है। कोई चीज है, कब महसूस होती है वो चीज है? जब हम उसके प्रति अपना भाव लगाएं। समझ आ रहा है? घर में अगर एक छोटा सा बच्चा भी होता है तो कितना भाव उसको देना पड़ता है। अब है तो है, अगर वो बच्चा ये महसूस करे कि है तो है, समझ आ रहा है, तो फिर उससे आपका जो भाव जुड़ा हुआ है वो भाव नहीं जुड़ेगा। एक कोई भी चीज है, चाहे वो अजीब या जड़ चीज भी है, तो उससे भी आपको अपना भाव जोड़ना पड़ता है। मेरी टीवी रखी हुई है, कितना बढ़िया वीडियोकॉन का सेट रखा हुआ है, समझ आ रहा है? अगर हम उस पर मान लो उसका कवर था, उस कवर में उसको हम बंद करके गए थे और किसी ने खोल दिया और हमें खुला हुआ दिखा, क्या होता है? ये किसने खोल के दिया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।